हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। हमको दिया है 99 से 1/7 प्लस 99 से 2/7 प्लस 99 से 3/7 प्लस 99 से 4/7 प्लस 99 से 5/7 प्लस 99 से 6/7। बच्चों हमको एक ये मिश्रित भिन्न की जोड़ दी है और हमको ये मिश्रित भिन्न की जोड़ को करना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बच्चों, जब वे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करते हैं। क्यों? वो ये सोचते हैं यदि हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो कि बहुत ही लंबा क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें हमारा बहुत सारा जो टाइम है वो खर्च हो जाएगा और इसके गलत होने की भी संभावना बहुत ही ज्यादा रहेगी। बच्चे इस प्रकार सोचते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन को वो सोल्व ही नहीं करते हैं। लेकिन बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व हम 5 से 6 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। मैं ये समझता हूं इसमें 5 या 6 सेकंड लगेंगे भी नहीं। केवल हमको तरीका आना चाहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है। तो बच्चों यदि आप इस प्रकार के लंबे क्वेश्चन जो कि मिश्रित भिन्न की जोड़ है और यहाँ पर जोड़ भी जो है वो बड़ी संख्या दी है 99 से 1/7, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को यदि आप सोल्व करना सीखना चाहते हैं बच्चों तो फिर आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बच्चों यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो फिर आप यकीन मानिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बड़े आराम से सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। यहां पर हमको दिया है 99 से 1/7, फिर 99 से 2/7, ये हमको दिया है। तो यहां पर आप देखो 99 हमको कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 और 6 बार आपका 99 आया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो 99 है इसको हम कॉमन ले लेंगे, इसको सरल भिन्न में नहीं बदलेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि मिश्रित भिन्न है और जब भी मिश्रित भिन्न का जोड़ किया जाता है तो फिर सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न के रूप में बदलते हैं और बच्चे यही काम यहां पर भी करने लगते हैं। वो इस मिश्रित भिन्न को पहले सरल भिन्न के रूप में बदलने लगते हैं। तो बच्चों यदि आप इसको सरल भिन्न के रूप में बदलोगे तो सबसे पहले आपको 99 को 7 से गुणा करके 1 जोड़ना पड़ेगा, ये आपकी सरल भिन्न करनी पड़ेगी। इसको सरल भिन्न में बदलना, यानी सभी संख्याओं को आपको सरल भिन्न के रूप में बदलना पड़ेगा और उसमें आपका जो टाइम है वो ज्यादा खर्च हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो 99 है इसको हम कॉमन ले लेंगे। 99 को हमने क्या लिया, कॉमन। ये 99 हमने ले लिया कॉमन। अब बच्चों ये कितनी बार आया है, ये 6 बार आया है, तो इसको हम कर देंगे 6 से गुणा। ठीक है, और इसको कर देंगे कोष्टक के अंदर बंद। हो गया यहां तक, कोई दिक्कत? यहां पर हम ये देखेंगे 99 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। तो यहां पर हमने 99 को कॉमन लेकर के और 6 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहां लगाएंगे हम प्लस का चिन्ह। पीछे हमारा क्या रह गया है, देखो 1/7, यहां पर हम लिख देंगे ये 1/7 प्लस 2/7, ये 2/7 और 3/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 और प्लस 5/7 प्लस 6/7, ये हमारे पास कॉमन रह गया है। ठीक है, अब यहां पर ये बच्चों यदि हम ध्यान दें तो यहां पर देखो जो हर है वो आपका समान है, 7 है। और जब आपको भिन्न की जोड़ दे दी जाए यानी कि 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7, ये आपकी एक भिन्न की जोड़ हो गई है। जब भी आपको भिन्न की जोड़ दे दी जाए और हर समान होता है बच्चों, तो हर को जैसा का तैसा नीचे उतार दिया जाता है और ऊपर वाला जो अंश है उसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो ये हो जाएगा आपका 99 गुना ये 6 और प्लस कोष्टक के अंदर इसको जोड़ेंगे 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, ये हो जाएंगे आपके 21/7। अब देखो बच्चों 7 से हम 21 को काट सकते हैं 3 मरतबा, तो ये हो जाएगा आपका 99 गुना 6 प्लस ये 3। अब 99 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 को 9 से गुणा करेंगे, 9 छंगाली 54 का 4 हासिल का 5, 54 और 5 59, ये हो जाएंगे आपके 594 प्लस ये 3 बराबर कितने हो जाएंगे, 500 ये 97। और बच्चों यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप कहोगे सर जी इसमें तो बहुत सारा टाइम हमारा खर्च हो गया है। बच्चों यदि आप ध्यान से इस वीडियो को देखा है तो आपको यह पता लग गया होगा कि आंसर आने में टाइम नहीं लगा है, आपको समझाने में ये जो जितना भी टाइम खर्च हुआ है आपको समझाने में खर्च हुआ है, वरना क्वेश्चन को सोल्व करने में कुछ भी टाइम खर्च नहीं हुआ है। हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, 99 को 6 से गुणा करके और 3 जोड़ सकते थे। तो हमें मालूम है 99 को 6 से गुणा करते हैं तो उसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता और 3 जोड़ने में तो कुछ टाइम लगता ही नहीं बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या दिया आपको, 4/15 का 5/8 फिर गुणा 6 प्लस 15 माइनस 50 भाग 5,
का मान क्या होगा। बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सरल करेंगे, यहां पर बच्चों यदि आप ध्यान दो तो आपको दिया है 4/15, फिर आपको यहां पर देखो दिया है का, फिर 5/8, फिर गुणा 6 प्लस 15 और -5 और फिर भाग 5। यहां पर आपको प्लस भी दिया है, गुणा भी दिया है, भाग भी दिया है, बाकी भी दिया है, का भी दिया है और यहां पर आपको फ्रैक्शन भी दिया है बच्चों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास का जो नियम है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब आप कहोगे सर जी बोर्ड मास का नियम क्या है, मैं आपको बताता हूं बोर्ड मास क्या होता है। यहां पर देखिए बच्चों, बोर्ड मास कुछ भी नहीं है, ये है हमारा बोर्ड मास, BODMAS, ये हमारा बोर्ड मास है बच्चों, BODMAS, इसे हम कहते हैं बोर्ड मास। जहां पर B का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट जो होते हैं बच्चों वो 4 प्रकार के आपके ब्रैकेट होते हैं। कौन कौन से ब्रैकेट, देखो सबसे पहले आप यहां पर देखो, ये लाइन से नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं रेखा ब्रैकेट, और ये जो कोष्टक है इसे छोटा ब्रैकेट, ये मझला ब्रैकेट, और ये कहलाता है आपका बड़ा ब्रैकेट। फिर आता है नंबर O का मतलब होता है बच्चों ऑफ, क्या होता है इसका मतलब ऑफ, और इसे हम हिंदी में कहते हैं का, और इसका मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग, इसे हम कहते हैं भाग, और एम का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़, और एस का मतलब होता है बच्चों सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। अब यहां पर देखिए बच्चों, बी का मतलब मैंने आपको बताया ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। जब आपको ब्रैकेट दे दिया जाए तो आपको इस क्रम में सोल्व करना पड़ेगा। यदि आपको रेखा ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले आपको रेखा ब्रैकेट को ही सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट को हम सोल्व करते हैं। ब्रैकेट को हम इस क्रम में सोल्व करते हैं, और क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट को ही सोल्व किया जाता है। ठीक है, जब हम ब्रैकेट को सोल्व कर ले तो उसके बाद में सोल्व किया जाता है ऑफ यानी कि का। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो, आपको यहां पर देखो का दिया है, उसके बाद में हम का को सोल्व करते हैं, और का का मतलब होता है मल्टीप्लाई गुणा। यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, यहां पर भी गुणा है और यहां पर भी गुणा है, लेकिन हम जो सोल्व करेंगे, जो वरीयता दी जाएगी वो इस का वाले गुणा को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम भाग को सोल्व करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर आप सब्ट्रैक्शन को करेंगे। ठीक है, अब ये जो बोर्ड मास का नियम है, इस बोर्ड मास के नियम से हमारे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं। आपको क्या दिया है 4/15, तो यहां पर हम लिखेंगे ये 4/15, का मतलब मैंने आपको क्या बताया गुणा, तो यहां पर गुणा का चिन्ह लगा करके ये हो जाएगा आपका 5/8, फिर ये गुणा का चिन्ह है। ठीक है, फिर यहां लगाएंगे हम 6 और प्लस ये 15 माइनस 50 और भाग ये 5। अब बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती करते हैं, क्योंकि यहां पर वो देखते हैं यहां पर भी गुणा का चिन्ह है, यहां पर भी गुणा का चिन्ह है, इसको वो भूल जाते हैं कि ये जो गुणा का चिन्ह हमने लगाया है ये का वाला गुणा का चिन्ह है। ठीक है, और यहां पर वो देखते हैं, यहां पर देखो भाग दिया है, तो वो पहले भाग को सोल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में बच्चों यदि आप पहले भाग को सोल्व करेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर देखो प्लस का चिन्ह दिया है, तो ये अपने आप में एक ब्रैकेट का काम करता है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हम भाग को पहले सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो पहले भाग को सोल्व करने लगते हैं, लेकिन हम सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, ये जो का वाला मल्टीप्लाई है इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखो यहां पर देखो बच्चों, इस 4 से हम इस 8 को काट देंगे 2 मरतबा, 5 से इस 15 को काट देंगे ये 3 मरतबा, क्या रह गया आपके पास 1/6, फिर गुणा ये 6/1, और प्लस में ये 15/1 हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये 15/1 और माइनस आपका आ जाएगा ये 50/5, यानी अब हम पहले भाग को सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 50/5। ठीक है, अब देखो 5 से 50 को काट दो, ये हो जाएगा आपका 10, और 15 में से 10 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 5, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, देखो 6 से 6 कट गया आपका। पहले मैं इसको यहां उतारता हूं, 1/6 गुणा 6/1, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 15 में से 10 गए ये 5/1। अब देखो इस 6 से इस 6 को काट देंगे, 1 से 1 ये कट गया, इसका कोई मतलब भी नहीं है, बराबर आपका ये 5 रह गया, और यही आपका बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, तो जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो बच्चों, तो आपको बोर्ड मास का जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है
और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना ना भूलिए। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।